हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद सीधा हम चलते हैं यूरो यूएसडी पेयर पे। क्या इसमें हुआ था और क्या हो सकता है, ये मैंने मेंशन किया था लास्ट वीडियो में। डेली प्राइस, जो डेली का चार्ट है, यहाँ पर मैंने बताया था कि इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन पे एक्सपेक्टिंग पुल बैक, तो H4 में क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पर पुल बैक हुआ। यहाँ पर मैंने H4 में लिखा था कि प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट करके रिजेक्शन हो, या हो सकता है पुल बैक हो और हो सकता है रिवर्सल हो। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे पर लो प्रोबेबिलिटी थी। अब लो प्रोबेबिलिटी क्यों थी, वो मैं आपको 1 आवर में दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहां पर एंटर हो जाते, ये प्राइस ने, ये पैटर्न है एंट्री पैटर्न, ये वाला, इस रीटेस्ट को हम एंट्री लेते हैं। अगर ये स्टॉप रन हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, रीटेस्ट, अगर आप यहां पर एंट्री लेते तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है लॉन्ग की। लेने को आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, पर ये थोड़ा आउट ऑफ टाइमिंग हो जाता। और मैं यानी कि न्यूयॉर्क टाइमिंग यूज़ कर रहा हूँ। एक मिनट, लंदन टाइमिंग कहाँ गई, न्यूयॉर्क। मैं इसकी टाइमिंग एडजस्ट करूँ, टाइम पता नहीं क्यों चेंज हो गया यहाँ पर। एक मिनट, न्यूयॉर्क मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम, ये मेरा है टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, पर ये यानी कि आउट ऑफ ट्रेडिंग आवर था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं ली। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। डेली, यहाँ पर एक मिनट, डेली का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डेली बुलिश, एंड रिजेक्टेड, एक्सपेक्टिंग पुल बैक। तो डेली में तो अभी यही है कि यहाँ पर ब्रेकआउट इसका हो गया, हो सकता है यहाँ से पुल बैक करे और पुल बैक करके फिर प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाए। तो डेली का सिनेरियो वही है। H4 में है, H4 में हम लिख देते हैं H4 इन पुल बैक फेस, वेट फॉर बुलिश ट्रिगर बार टू गो लॉन्ग। अगर आप प्रीमियम या डिस्काउंट चेक करें, ये 50% लेवल है इक्विलिब्रियम, तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक आकर फिर बाउंस करे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आपने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी करनी है तो ये इस लेवल तक कर सकते हैं, पर ये रिस्क टू रिवार्ड इसका काफ़ी कम हो जाएगा, तो आइडियल नहीं है। यहाँ पर वैसे भी EMA की सपोर्ट है, तो यानी कि इतना एक तरह की लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप कह सकते हैं अगर आपने इसे शॉर्ट करना है। पर क्योंकि ये पुल बैक फेस में है तो आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन इसकी यही है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। अगर हम डेली चार्ट चेक करें, डेली चार्ट में क्या है, प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, डेली के हिसाब से अगर हम इसे काउंट करते हैं, इस इम्पल्स को काउंट करते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम ये बनता है। इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डेली। तो डेली के हिसाब से हो सकता है प्राइस इस लेवल तक जाए, डेली चार्ट के हिसाब से हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए, इस लेवल तक, इस लेवल के बाद ऊपर जाए। तो ये दो सिनेरियो है, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर हमारा है GBP USD। इसमें लास्ट टाइम हमने लिखा था डेली एट इक्विलिब्रियम, तो डेली चार्ट में सबसे पहले चले जाते हैं। डेली क्योंकि इस लेवल पर था और ये लिक्विडिटी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से नीचे आए।
अभी भी आप देख सकते हैं कि प्राइस इस और इस लेवल के बीच में है। तो फिलहाल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी है प्राइस नीचे आने की। तो डेली को तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद H4 बुलिश एज इम्पल्स पुल बैक, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइस ने यहाँ पर ट्रिगर बार कंफर्म हो चुकी है और यहाँ पर आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था, अगर जो यूरो USD में आपने एंट्री लिया, सेम एंट्री अगर इस पेयर में ली होती, ये पैटर्न बना है, अगर आपने सेम एंट्री यहाँ पर ली होती तो यहाँ पर आपको काफ़ी यानी प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अब क्या सिनेरियो है। H4 काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है और EMA को भी हिट कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए पुल बैक कि प्राइस यहाँ पर पुल बैक करे और पुल बैक करके सीधा ऊपर कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो डेली का बताया कि एक तरह का शॉर्ट है। अगर H4 में देखो तो H4 में ये बुलिश है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पुल बैक फेस में भी ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को, कहाँ यहाँ पर काफ़ी सारा रूम है नीचे आने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ H1 लुकिंग फॉर बुलिश एज इम्पल्स, लुकिंग बुलिश एक्सपेक्टिंग पुल बैक। जब यानी कि दो सिनेरियो मार्केट में हो जाते हैं, यानी कि जैसे डेली है वो एक तरह का बेरिश है और जो H4 है ये बुलिश है, तो वो एक तरह की लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, अपने अपने एक्सपीरियंस के लिए ट्रेड करनी है, पर यानी कि जो ट्रेडिंग का साइज है वो बिल्कुल कम कर देना है। तो फिलहाल इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक करे और सीधा यहाँ से ऊपर जाए। दूसरा क्या है सिनेरियो, प्राइस ने EMA का ब्रेकआउट किया, इसी को सपोर्ट मानकर फिर प्राइस इस बाय साइड लिक्विडिटी तक जा सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर है हमारा USD CAD। जैसे मैंने इसमें बताया जोन टू जोन यानी कि चल रही है ट्रेडिंग और काफ़ी रेंजी पेयर है, तो फिलहाल इस पेयर से दूर ही रहें आप। उसके बाद है USD JPY। USD JPY में मैंने क्या कहा था, डेली बुलिश ट्रिगर बार कंफर्म बट लो प्रोबेबिलिटी प्राइस स्टक इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि प्राइस ने डेली का चार्ट खोल लेते हैं, ये डेली कैंडल, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का सपोर्ट लेवल है और ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि आप अगर पैटर्न देखो तो पैटर्न क्या है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न है, तो प्राइस ने ऊपर आया, ऊपर आके ब्रेकआउट किया, तो ये एक तरह की बन रही है सपोर्ट, और दूसरा ये बन रही है रेजिस्टेंस। यहाँ पर प्राइस आया, ये रेजिस्टेंस, तो प्राइस दोनों चीज़ों में स्टक है, तो इसीलिए यहाँ पर रेंज स्टार्ट हो गई है। यही यानी कि इंडिकेशन है कि जब भी कोई ऐसा हो प्राइस स्टक हो EMA के बीच में या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में, तो प्राइस रेंज करना शुरू कर देता है। तो यही यानी कि दो लेवल है, दो लेवल के बीच में यहाँ पर प्राइस ने रेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। तो क्लीन प्राइस एक्शन की वेट करनी है अपने यहाँ पर। उसके बाद है यूरो JPY। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में एक तरह की प्राइस ने इम्पल्स किया, पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद एक तरह की रेंज आनी शुरू हो गई है, तो ये एक तरह की लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ट इन रेंज। डेली चार्ट है वो रेंज कर रहा है। H4 चार्ट है, H4 चार्ट में ये इम्पल्स
जैसे यहाँ पर है ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, ईएमए पुल बैक हुआ, सपोर्ट बन गई, दोबारा इम्पल्स हुआ, ये दोबारा पुल बैक का, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस सीधा इस लेवल तक जाए। यहाँ पर लिख देते हैं H4 पुल बैक कंप्लीट, एक्सपेक्टिंग बुलिश मूव। तो हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। H1 में चेक कर लेते हैं क्या है। H1 में प्राइस ने स्टॉप रन किया, ऊपर से भी यहाँ से भी स्टॉप रन किया, इम्पल्स आई, पुल बैक हुआ, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस सीधा जैसे मैंने बताया ऊपर जा सकता है। इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि एक 15 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ। इतना यानी कि कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा मुझे। ये देखें, प्राइस ने ब्रेकआउट जरूर किया था पर दोबारा एक तरह का थोड़ा रेंज में लग रहा है। H4 क्योंकि बुलिश है तो बुलिश होने के लिए मुझे चाहिए H4 ट्रिगर बार, यानी कि जो कैंडल की कंफर्मेशन। अगर कैंडल यहाँ पर जाकर ये क्लोज होती है कहीं पर तो इतना रूम ही नहीं बचेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रेड ले लें हम लोअर टाइम फ्रेम में। तो पुल बैक कंप्लीट, वेट फॉर H4 ट्रिगर बार। ट्रिगर बार मतलब जो H4 की कलर की कैंडल चेंज है उसका यानी कि वेट करना है, उसके बाद लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढनी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर GBP USD है। ये मैंने आपको बताया था एक तरह की जोन टू जोन ट्रेडिंग चल रही है। EMA को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्राइस नीचे आया, यहाँ से मैंने बताया था नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने। तो इसमें फ़िलहाल यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से बुलिश मूव देगा, और क्योंकि इतना रूम नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में। ये देखें यहाँ पर कहाँ पर एंट्री लोगे, कोई यानी कि रिस्क रिवार्ड कोई इतना अच्छा नहीं बन रहा। तो फिलहाल मैं इसमें वेट करूँगा। प्राइस एक्शन तो क्लीन है, वेट फॉर क्लीन सेटअप लिख सकते हैं, क्लीन सेटअप, इनफ रूम टू मूव। जो ट्रेड ब्रीथ करने के लिए रूम चाहिए यानी कि रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वो यानी कि हमें अच्छा चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल मैं वेट करूँगा कोई क्लीन प्राइस एक्शन की इसमें। उसके बाद क्लीन प्राइस नहीं, क्लीन सेटअप की। तो उसके बाद चलते हैं यूरो AUD। यूरो AUD यहाँ यहीं पर मैंने आपको बता दिया था एक तरह का प्राइस रेंज कर रहा है, तो वही चीज़ अभी कंटिन्यू है। तो इस पेयर से भी फिलहाल बाहर हैं जब तक हमें कोई क्लीन डायरेक्शन नहीं मिल जाती। उसके बाद लास्ट पेयर है GBP USD। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेली पुल बैक फेस एट OTE लेवल। OTE लेवल कौन सा होता है, ये 62 पॉइंट का लेवल है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था ट्रिगर बार के लिए, तो यहाँ पर ट्रिगर बार आ गई है। यहाँ पर मैंने लिखा था अगर लॉन्ग करना है तो वेट करना है, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है इस लेवल के ब्रेकआउट का। अगर शॉर्ट करना है तो H4 की क्लीन इम्पल्स नीचे आनी चाहिए, पर यहाँ पर तो कोई क्लीन इम्पल्स नहीं थी नहीं, प्राइस ने रेंज किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो इसमें अभी एक्सपेक्टेशन है प्राइस ने EMA को हिट किया, यहाँ पर हो सकता है प्राइस पुल बैक करे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेली पुल बैक, डेली बुलिश ट्रिगर बार, और H4 वेट फॉर H4 पुल बैक फॉर लॉन्ग। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट भी करना है तो पुल बैक डायरेक्शन में आप जिनकी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं रेंज एक तरह की मार्क कर देता हूँ। ये हमारी हो गई है रेंज,
तो एक्सपेक्टेशन यही है, प्राइस यहाँ से इसे भी मैं मार्क कर लूँ, ये बाय एरिया है, प्राइस यहाँ से नीचे आए और इसके बाद सीधा ऊपर जाए। और दूसरी ऑप्शन क्या है, प्राइस ने ईएमए का ब्रेकआउट किया, ईएमए का रीटेस्ट और उसके बाद सीधा ऊपर। तो फिलहाल देखते हैं इसमें क्या हमें मार्केट कैसे अनफोल्ड करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।